गाइज तो ये ब्लॉग ना एकदम बैठ के सिर्फ मी टू मी कॉन्वर्जेशन रहेगा, मी बिटवीन यू। मेरे को मे भी ये बहुत पहले करना चाहिए था जब मैं ब्लॉग स्टार्ट किया था, बैक टू 2018 15 अगस्त। गाइज मतलब कि आज मेरे को इतना अंदर से फील हो रहा है कि मैं एक लूजर हूँ। अंदर से मेरे को ये चीज़ फील हो रहा है अभी, क्योंकि मैं अपने खुद के साथ बहुत सारी गलतियाँ किया हूँ। मैं खुद को चीट किया हूँ बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार। ईगो बिल्डअप, एटीट्यूड। मेरे को मे भी ये बहुत पहले करना चाहिए था ऐसा, ये इस टाइप का मेरे को बैठ के बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और जो मैं अभी एक्चुअली में कर रहा हूँ 2021 में, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक माई सेल्फ राइट नाउ। अभी जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे को खुद पसंद नहीं आ रहा है। जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं अपनी लाइफ के साथ कर रहा हूँ, कुछ नहीं पता मेरे को कि मैं अपनी लाइफ के साथ अभी क्या कर रहा हूँ। मेरे को अच्छे से याद है 2018 में मैं स्टोरी बताता हूँ आप लोग को कि मैं ब्लॉग कैसे स्टार्ट किया था, कैसे मैं यूट्यूब की जर्नी में आया और मैं पहले कैसा था। लाइक 2018 में मैं अचानक से रैंडमली स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब, तो लोगन पॉल का एक ब्लॉग आया एक सामने में, और वो पहले का ब्लॉग में टच किया, ठीक है। पहले के 30 सेकंड में मेरे को लगा बस ये है इंसान, ये है लड़का, और अब मेरे को भी इसी के जैसे बनना है। मतलब कि मेन गाइस मैं वैसा सोशल मीडिया का कभी नहीं था और ना ही मेरे को कभी बनना था। तो फिर मैं आया, मैं देखा 3-4 महीना देखा, शायद 2018 के ना जनवरी या फिर फरवरी की बात है, आया ब्लॉग। तो मैं 3 महीना देखा उसको, वो लोगन पॉल के ब्लॉग्स को देखता रहा। उसके बाद फिर अचानक से मेरे को मन बना कि मैं भी अपना चैनल स्टार्ट करूँगा यूट्यूब में। अब मैं था क्लास 9th में, नहीं क्लास 10th में था। मैं क्लास 10th में था। 2018 अगस्त 10 तारीख की बात है जब मैं अपना पहला ब्लॉग बनाने गया था। और वहाँ पे 2 लोग थे मेरे साथ, अपन लोग गए थे शायद रायपुर। हाँ मैं था और मेरा एक दोस्त था जिसकी उससे मेरी बात नहीं होती है। तो वो और मैं गए थे रायपुर ब्लॉग बनाने के लिए। वहाँ से आए, ब्लॉग बनाए, मैं ब्लॉग अपलोड किया। ये मैं ब्लॉग अपलोड किया था 15 अगस्त को, और फिर उस ब्लॉग में मेरे 1-2 घंटे में शायद 68 व्यूज़ आए थे। तो मैं उसको देख के मतलब कि एकदम एक्साइटेड, अरे बाप रे मेरे ब्लॉग में इतने व्यूज़, अरे बाप रे, अरे कमेंट जितने भी, मतलब कि मेरे दोस्त लोग और जितने भी पहचान के भैया लोग थे, मैं सब कुछ शेयर किया, सब लोग देखे और सब लोग भी शेयर किए। तो फिर उसके बाद फिर मैं खुश हो गया था देख के वो सब। और उस टाइम उतना भी आइडिया भी नहीं था मेरे को ब्लॉग एडिट करने का। मैं 7 घंटा बैठता था तब जाके ब्लॉग एडिट कर पाता था। तो हुआ, तो फिर मेरा वो जो दोस्त था जिसके साथ मैं ब्लॉग बनाया था, तो उसका भी क्लिप रखा था मैंने ब्लॉग में। तो फिर वो मेरे को बोला कि ये ब्लॉग डिलीट कर, वरना मैं तेरे साथ ब्लॉग नहीं बनाऊँगा। वहाँ पे सबसे बड़ी गलती मेरी लाइफ की। तो फिर वो बोला मेरे को, तो फिर आधे घंटे बाद मैंने डिलीट कर दिया ब्लॉग। और मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैं दूसरों की बात माना, दूसरे जो बोले उसको सुन के मैं चुप हो गया। तो अगर मेरे से कोई छोटे और मेरे से कोई बड़े अगर ऐसा कुछ होता है तो कभी मत करना ये सब चीज़। बी योर सेल्फ, बी योर फकिंग योर सेल्फ। मेरे को जब मैं वो पुराने मन को सोचता हूँ तो मेरे को मन करता है कि उसको नॉकआउट कर दूँ, मारने का मन करता है मेरे को। और फिर उसके बाद ब्लॉग बनाया। और फिर मेरे लाइफ की सबसे दूसरी बड़ी गलती कि जो मेरा एक ब्लॉग था इंडिपेंडेंस डे वाला, उसने मेरे 11,500 व्यूज़ थे। आज मैं बैठ के सब चीज़ को अच्छे से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लाइफ में मैं ये सब नहीं चाहता कि कोई दूसरा अगर कंटेंट क्रिएटर है और जो अपने ड्रीम्स को लेके इतना पैशनेट है, डेडिकेटेड है, उसके पीछे मैं नहीं चाहता कि वो कुछ ऐसा करे। तो मेरे जो इंडिपेंडेंस डे वाला ब्लॉग था उसमें मैंने फेक व्यूज़ डलवाए। मेरे को एक बंदा मिला था, उसने बोला कि मैं ठीक है मैं कर दूंगा, उसने फ्री में किया ऐसा। तो 22,000 व्यूज़ आए, फिर वो 10,000 व्यूज़ माइनस हो गए तो 11,000 व्यूज़ थे। ये मैं पहली बार यूट्यूब में बता रहा हूँ और कोई पहली बार अपने दोस्त को बता रहा हूँ किसी को।
तो उसके बाद ठीक हुआ ये सब, ठीक है ये सब ऐसा हुआ, चलता रहा। फिर मेरा चैनल बहुत अच्छा कर रहा था, मैं बता नहीं सकता इतना अच्छा कर रहा था। फिर वही बात है, 10 दिन ब्लॉग बनाया, बैठ गया। उसके बाद फिर महीना 2 महीना ब्लॉग नहीं बनाया। फिर 2018 में मैंने खरीदा DSLR 20,000 रुपये का, और 1500D कैनन का। उसमें ऑटो फोकस नहीं था, मैं जिद करके लिया घर में। और फिर उससे मैं कभी ब्लॉग नहीं बनाया, ब्लॉग बनाया लेकिन उसमें ऑटो फोकस नहीं था। तो फिर और पब्लिक फेयर था, तो फिर कहाँ ही कैमरा लेकर जा पाता, तो ऐसा हुआ। तो फिर उससे भी मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, मैं फ़ोन से ही बनाता था। फिर ऐसे ही हुआ। फिर मैं ऐसा बोला कि चलो अब क्लास 10 का जब रिजल्ट पास हो जाऊँगा क्लास 10 से, तब ब्लॉग बनाऊँगा। उसके बाद बोलते हैं ना, कल कभी नहीं आता है, जो रहता है वो आज ही है। वो 10th के बाद भी नहीं हुआ। 10th के बाद भी बस बोला कि करूँगा, ठीक है। पूरा 10th गया, 2019 भी गया, 2020 आया, 11वीं 11th क्लास 11th ये भी गया ऐसी, क्लास 12th। फिर लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में भी बोला कि मैं डेली करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। दैट्स इट, ख़त्म। सोचा था मैं कि ये करूँगा, वो करूँगा। मैं 2018 से हूँ यूट्यूब पे, और आज है 2021, नील, नथिंग। लाइक ये सब चीज़ को जब मैं सोचता हूँ और मैं खुद को देखता हूँ आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले, तो मेरे को लगता है कि मैं ऐसा क्यों किया। क्या मेरे पास टाइम है अभी कि मैं जाके वो सब चीज़ों को सुधार सकता हूँ जो मैं किया? तो मेरे पास एक ही आंसर है, नहीं। तूने जो चूतियापा किया है वो सब अब वापस नहीं हो सकता। एंड दिस इज ट्रू। लाइक यूनिवर्स का यही सबसे बड़ा ट्रूथ है कि आप जो करे वो गलती, वो कभी भी आप उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते। बस आप ये कर सकते हो कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हो कि आपने ये गलती करी है। एंड मैं ये यूनिवर्स को बोलना चाहता हूँ कि गॉड प्लीज़ गिव मी वन मोर चांस, कि जो मैं किया हूँ, जितनी भी मैं गलतियाँ किया हूँ बैक इन सब सालों में, मैं उन सबको सुधारना चाहता हूँ फिर से। 2021 मेरा एक ब्लॉग वायरल हुआ फेयरवेल वाला, जिसमें आज 1,70,000 व्यूज़ है। उसके पहले भी मैं डेली ब्लॉग कर रहा था, उसके बाद फिर मैं 45 ब्लॉग किया, फिर मैं छोड़ दिया डेली ब्लॉग बनाना बिकॉज ऑफ माइग्रेन। बहुत ज़्यादा हेडेक होता था मेरे को, मैं वहाँ पे भी हारा। फिर जनवरी में उस वीडियो में व्यूज़ आने लगे, मैं बोला जनवरी में करूँगा डेली ब्लॉग। फक, आई एम फक्ड अप, लिटरली टोटली फक्ड अप। और लाइफ में मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरा दोस्त, इसलिए गाइस मैं अपने ब्लॉग के लास्ट में मोटिवेशन देता हूँ कि ब्रो डोंट डू दिस, कभी ये मत करो, जस्ट डू इट। और आज मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि क्विट, बट मेरे माइंड में ये है कि क्विट, जस्ट क्विट दिस, और जाके पढ़ाई कर, अच्छा कॉलेज निकाल और कर। तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि जो मैं क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th सब में यही किया हूँ, मैं क्यों इसको क्विट करूँ? वाई, रीज़न क्यों? पढ़ाई का मेरे पास कोई रीज़न नहीं है, लेकिन ब्लॉगिंग का मेरे पास बहुत सारे रीज़न है कि मेरे जितने ड्रीम्स थे ब्रो, लोगन पॉल से मिलना है। लाइक ही इज़ एवरीथिंग। और मेरी लाइफ में मेरी ये गलती 2020 की, अगर मैं ये बोलूँ कि मैं एक लड़का था, वो मेरे को बोलता था कि तेरे कम व्यूज़ आ रहे, छोड़ दे डेली बनाना। मैं कहीं ना कहीं उसकी बातें मेरे माइंड में थी, और मैं वो चीज़ को सुना और मैं वो चीज़ किया। मैं व्लॉग बनाना छोड़ दिया, डेली व्लॉग करना छोड़ दिया फेयरवेल वाले के व्लॉग के बाद। और फिर वो वाले व्लॉग्स में आप देख सकते हो कितने व्यूज़ है, और मे बी डोंट नो क्या हो सकता था। और वहीं अगर कोई मेरे दोस्त होता, सुदीप, दुष्यंत, स्नेहिल, उन लोग मेरे को इतना कुछ बोलते हैं ना कि, और मैं ये भी चीज़ सीखा हूँ कि अपने सराउंडिंग की बात सुनो। जो आपके सराउंड वाले लोग बोलते हैं, जो आपके अराउंड रहते हैं सराउंडिंग में, लाइक अपने आप को वैसे लोग के साथ घेरो जो आपको अच्छा ज्ञान दे। मैं जो अपनी लाइफ सोचा था, जो मैं अपनी लाइफ गैस किया था, वो आज दूसरे लोग जी रहे हैं। मैं दूसरों का नहीं देख रहा हूँ, उनकी सक्सेस से मैं भी खुश हूँ, मैं खुद देखता हूँ उनको, बट कहीं ना कहीं लगता है कि ब्रो वो तेरे से नया है,
है ना, वो तेरे से नए और वो अभी अभी आए और वो अभी अभी इतना कुछ कर रहे हैं एंड यू आज 10 जुलाई है और ये ब्लॉग 11 तारीख को अपलोड होगा। तो मैं अभी बताना चाहता हूँ गाइस, मैं डेली ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। फक पास्ट, अभी मेरे पास प्रेजेंट है ब्रो, प्रेजेंट को ठीक करना बनता है गाइस। दिस इज फकिंग सिक ब्रो, दिस इज व्हाट अमनंस डू। वी अमनंस गोइंग टू फक एवरीथिंग ब्रो, फक एवरीथिंग। जितना भी पास्ट में गलती हुआ है ना, उसको अपन अब रिपीट नहीं करेंगे, उस चीज को मैं अभी ठीक करूंगा। और ब्रो मैं सच में बताना चाहता हूँ गाइस, लाइक सीरियसली ये साल 2021 में अपने लाइफ का खुद से प्रेडिक्शन करता हूँ कि ब्रो यू सी, आप लोग देखोगे मेरे को ऊपर जाते हुए, और दिस इज बाय योर सपोर्ट, बाय योर ऑल। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना शेयर कर सकते हो करो। और यू सी मी गोइंग टॉप ब्रो, एट हाई लेवल ब्रो, हाई लेवल जिसको बोलते हैं ना, हाई लेवल, वहाँ पे आप लोग मेरे को जाते हुए देखोगे। और आप लोग सोचोगे कि ये वही लड़का है जो ये एक ब्लॉग में बता रहा था कि वो इतनी गलती करे और वो आज अपना लाइफ जी रहा है। लाइक यू कैन डू दिस। और जो मैं उस लड़के से सीखा था जो 22 साल का था उस टाइम, लोगन पॉल, और आज मेरी उम्र है 19 साल, करेक्ट 19 साल 1 महीना। दिस इज अबाउट मैवरिक ब्रो, वी आर मैवरिक गाइस, वी नेवर गिव अप। और जब सब लोग राइट पे जाते हैं, हम लोग लेफ्ट पे जाते हैं ब्रो, कम ऑन। जब सब लोग मेरी एज में जेई मेंस और कोई नीट का तैयारी कर रहे हैं, तब मैं यहाँ पे बैठ के ब्लॉग बना रहा हूँ, मैं ज्ञान पेल रहा हूँ, मैं अपने लाइफ का हिस्ट्री बता रहा हूँ कि मैं ब्लॉग में कैसे आया, मेरी लाइफ की क्या क्या गलतियाँ थी। और गाइस कल मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय बाय, सी या, टेक केयर। ये ब्लॉग नहीं था, मैं एक जगह बैठ के ब्लॉग बना दिया पूरा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग अभी तक के देख रहे हो गाइस, तो नीचे लाल कलर का बटन है, उसको सब्सक्राइब करो और गाइस बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि जब भी मैं ब्लॉग अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन आए। लाइक गाइस मैं अपना प्रेडिक्शन करता हूँ इस ब्लॉग, लास्ट ब्लॉग में, लास्ट वीडियो में, कि 2021 के एंड तक कितने मिलियन सब्सक्राइबर रीड कर पाते हैं। मे भी 1, मे भी 5 लाख, मे भी 2, मे भी 3, मे भी 4, 5। और गाइस बाय बाय, सी या, टेक केयर, एंजॉय, बी अ मैवरिक ब्रो, बी अ मैवरिक, बाय बाय, सी या, लेट्स डू इट, लेट्स मेक फकिंग हिस्ट्री गाइस। और डेली व्लॉग्स ब्रो, इट्स अबाउट डेली व्लॉग्स ब्रो, इट्स अबाउट डेली लाइफ ब्रो, इट्स अबाउट माय लाइफ ब्रो, इट्स ऑल अबाउट डेली लाइफ ब्रो, इट्स अबाउट माय लाइफ, इट्स ऑल अबाउट गाइस। आप लोग देखोगे कि मैं कैसे लाइफ जीता हूँ, कैसे मैं अपने घर वाले लोगों को परेशान करने वाला हूँ, और कैसे मैं अपने दोस्त वाले लोग के साथ परेशान करने वाला हूँ, दोस्त लोग को परेशान करने वाला हूँ, और कैसे मैं अपने भिलाई वाले लोग को परेशान करने वाला हूँ, कैसे मैं लोगों का घर बेचने वाला हूँ। गोइंग ब्रो, दिस इज क्रेजी ब्रो, दिस इज क्रेजी। आप लोग सोच के भी गाइस इतना एक्साइटेड हो रहा हूँ, मैं लगता है रात भर नहीं सोऊंगा कंटेंट सोचते सोचते। तो बाय बाय, सी या, टेक केयर, पीस 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 पीस।